पहले मैं गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहता हूं। गौरव जी, अरविंद केजरीवाल ने आज 2 बार अपने चीफ मिनिस्टर होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे आपका सारा केस क्या है कि किसी ने देखा मेरे घर पे किसी को आते हुए और वो कॉपी जो है इस पॉलिसी की उसको मिल गई। मनीष सिसोदिया के पीए ने कहा है ये। तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे घर के अंदर तो बहुत सारे मंत्री आते हैं, आपस में खुसुर पुसुर करते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं एक दूसरे को। मुझे क्या मालूम आप इसकी बेसिस पर एक चीफ मिनिस्टर को उठा लेंगे? सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो जो पहला रूल होता है कि कानून की नजरों में हर आदमी बराबर है, यही हमारा संविधान कहता है। ये कोई मायने ही नहीं रखता है कि ये मुख्यमंत्री हैं, बल्कि शर्म की बात है कि ये मुख्यमंत्री पद पर फेविकोल डाल के चिपके हुए हैं। इनको तो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपको वजह बताता हूं, 2 बड़ी। पहली वजह, ये अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक शुरुआत हुई तो वो कहते थे अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो तुरंत इस्तीफा दे, और जब उसका नाम साफ हो जाए उस आरोप से, उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में वापस आ सकता है। मनीष सिसोदिया से तो इन्होंने इस्तीफा लिया है, सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद लिया है। तो क्या मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेंगे और खुद जब अपने पे आएगी तो मापदंड बदल देंगे? पहली बात। दूसरी बात, 1.5 करोड़ जो दिल्ली वासी हैं जो आज ठगा महसूस कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान निकला, जिन्होंने उन्हें लूट लिया है। अगर भगवान ना करे कोई आपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तुरंत आपको जनता के बीच में जाना पड़े, कैबिनेट बुलानी पड़े, तो हमारे देश का कानून और दिल्ली की जेल मैनुअल तो इस बात की इजाजत देती ही नहीं है। तो फिर कौन रक्षा करेगा सारे दिल्ली वासियों की? केंद्र सरकार और मोदी जी करेंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने से ऊपर उठ के निस्वार्थ भाव से जनता का सोचे? तो मैंने आपको 2 कारण बता दिए कि नैतिकता के आधार पे भी अरविंद केजरीवाल को कोई हक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। लेकिन अब आपके दूसरे सवाल, मैं पहले इसी पर आ जाऊं 1 मिनट, क्योंकि ये भी आज हाईकोर्ट के सामने मैटर था। गौरव जी, आप ही से सवाल है। हाईकोर्ट में PIL लगी थी, भाई इनको हटाइए इनके पद से, ये चीफ मिनिस्टर हैं और गिरफ्तार हैं। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये उन्होंने एंटरटेन ही नहीं की वो पिटीशन, और फिर उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका का मामला है, LG देखें इसमें LG को क्या करना है। नहीं, मैं समझता हूं दिल्ली उच्च न्यायालय को साधुवाद है, और क्योंकि विधि जानकारी में रखता हूं, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कहूं, सही तो कहा दिल्ली उच्च न्यायालय ने। कार्यपालिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने यही प्रश्न सत्येंद्र जैन, जिनको बताया जा रहा था कट्टर ईमानदार, वो जेल चले गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ जी। उस वक्त भी एक याचिका लगाई गई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी तब करी थी एक जजमेंट देते हुए, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि क्या एक दागी व्यक्ति मंत्री पद पे बना रह सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, मुख्यमंत्री तय करे कि इस व्यक्ति को हटाना है या नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री स्वयं घेरे में आ रखा है, आरोप लगे हुए हैं। इसलिए न्यायपालिका ने सही वो किया और उसको खारिज की याचिका को। लेकिन क्या मुख्यमंत्री को स्वयं नहीं सोचना चाहिए? जो 2 कारण मैं बता चुका हूं और मैं उसको वापस दोहराऊंगा नहीं। अब मैं आता हूं 4 झटकों पे। आज कोई दलील टीवी चैनल पे दी जाए, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूं, ना जनता सहमत है, क्योंकि दलीलें देनी थी कोर्ट के अंदर, बहस टीवी पे नहीं करनी है। पहला झटका 21 मार्च 2024 को लगा। दिल्ली उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल गए, मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाए और जो 9 समन है उनको रोक दिया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नहीं किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरा झटका 22 को ईडी कोर्ट के सामने कहा गया कि रिमांड पे नहीं देना चाहिए। जो वहां पे जज था उसने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद इनको ईडी रिमांड में दिया। तीसरा झटका ये कल की तारीख का है,
जब अपनी ईडी रिमांड को इन्होंने चुनौती दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और जवाब मांगा ईडी से। चौथा झटका आज लगा है सौरभ जी, ईडी कोर्ट ने 4 दिन की और ईडी हिरासत को बढ़ा दिया। ठीक है, क्या जो न्यायाधीश बैठ रहे हैं उनमें अरविंद केजरीवाल की आस्था नहीं है? संविधान की तो शपथ ली है मुख्यमंत्री होने के नाते, तो कम से कम संविधान की रक्षा करें और जो न्यायालय कह रहा है उसका पालन। ठीक।